गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 और 16 जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे इज ए स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 15 एवरी ईयर। हर साल जनवरी 15 को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। This day is important because it marks the anniversary of Indian Army getting first Indian chief in 1914। और इस डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन पहली बार जो इंडियन आर्मी है उनको पहला अपना इंडियन चीफ मिला था, जो कि 1949 में मिला था। पहले कौन थे? उससे पहले तो ब्रिटिशर्स वगैरह थे, इसलिए जो पहला इंडियन बने थे, जो चीफ बने थे, वो 1949 में बने थे। तो उसके इम्पोर्टेंस के लिए हर साल हम जनवरी 15 को आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। दिस चीफ वाज जनरल के.एम. करियप्पा हु टुक ओवर फ्रॉम द ब्रिटिश। और जो पहले चीफ हैं, वो जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ हैं, वो जनरल के.एम. करियप्पा थे, जिन्होंने ब्रिटिश से टेक ओवर किया था वहाँ पर। द थीम फॉर द इंडियन आर्मी डे 2022 इज इन सर्विस ऑफ द नेशन। जो इस साल का जो थीम था इंडियन आर्मी डे 2024 का, वो इन सर्विस ऑफ द नेशन उसका थीम था। The 76th Army Day is being celebrated with Garden of featuring a spectacular parade in Lucknow on January 15। और ये बहुत ही ग्रैंड उसको सेलिब्रेट किया गया था, जो कि 76 आर्मी डे था इस साल का, वो यहाँ पर लखनऊ में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। जो इंडियन आर्मी है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? उनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये एस्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1895 को। और जो कमांडर इन चीफ है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो प्रेसिडेंट है वो आर्मी के कमांडर इन चीफ रहते हैं। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं वो इंफॉर्मेंट जनरल मनोज पांडे हैं, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। नेशनल स्टार्टअप डे। 16 जनवरी द फाउंडिंग डे ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज कॉमेमोरेट एज द नेशनल स्टार्टअप डे। जो 16 जनवरी है, हर साल उसको नेशनल स्टार्टअप डे के हिसाब से मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। द इवेंट इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2022। और 2022 से इस इवेंट को हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टार्टअप डे ऑन जनवरी 16 वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जनवरी 15, 2022। और ये जो नेशनल स्टार्टअप डे है, जो जनवरी 16 को मनाया जाएगा बोलकर, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ने उसको जनवरी 15, 2022 को उन्होंने अनाउंस किया था। और उसी साल उसके अगले दिन ही वो पहला जो नेशनल स्टार्टअप डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था। To mark the occasion, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade is also organized the Startup India Innovation Week from January 10 to 16। जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, वो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हर साल स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक करता है, जो इस साल जो है वो जनवरी 10 से 16 के बीच उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मकर संक्रांति 2024। According to Vedic astrology, when the sun enters the zodiac sign of Capricorn, marking the ट्रांजिट ऑफ सूर्यदेव इंटू हिज सनी साइन, मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड। जो मकर संक्रांति है जनवरी 15 को इस साल मनाया गया है, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो हमारे जो साइंस वगैरह है, जो सूर्य जो साइंस में मार्क करते हैं उसमें पहुँचते हैं, उसके लिए इस मकर संक्रांति को मनाया जाता है हर साल। सेलिब्रेटेड बेस्ड ऑन सोलर साइकिल। सोलर साइकिल्स को बेस करके ये मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस फेस्टिवल इज डिस्टिंग इन हिंदू ट्रेडिशन, सिम्बोलाइजिंग द एंड ऑफ विंटर एंड द बिगिनिंग ऑफ लॉन्गर डेज कोइंसाइडिंग विद द मंथ ऑफ माघ। और ये जो है सिम्बोलाइज करता है हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से, जो है विंटर का एंड होता है, जो ये डे जो होता है उसके हिसाब से वो विंटर का एंड होता है। मकर संक्रांति is dedicated to deity sun or Surya and signifies the commencement of the auspicious 6-month period of Hindus known as उत्तरायण phase। ये मकर संक्रांति जो सेलिब्रेट किया जाता है वो डेडिकेटेड होता है, जो सूर्य भगवान है उनको ये डेडिकेटेड किया जाता है। और इसी के साथ साथ वो जो कमेंसमेंट होता है उसमें जो 6 मंथ पीरियड का जो कमेंसमेंट रहता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से उसको उत्तरायण फेज बोलकर भी कहा जाता है। Pongal 2024। The Pongal festival, also known as Bhogi Pongal, is a vibrant and auspicious harvesting festival widely celebrated in India।
ये जो पोंगल फेस्टिवल ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि वाइडली हर जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, जो कि डिफरेंट नेम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू सन गॉड लॉर्ड सूर्य एंड इज सेलिब्रेटेड इन वेरियस नेम अक्रॉस इंडिया। और ये जो फेस्टिवल है वो सूर्य देव को वो डेडिकेटेड किया जाता है इस फेस्टिवल को, और ये जो इंडिया में है उसको वेरियस नाम से सेलिब्रेट किया है, जैसे कि आसाम में उसको माघ बिहू, पंजाब में लोहरी और मकर संक्रांति, नॉर्दर्न स्टेट्स में जो है नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है वहाँ पर मकर संक्रांति के नाम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो पोंगल है ये 4 डे फेस्टिवल विद ईच होल्डिंग यूनिक सिग्निफिकेंस। और ये जो पोंगल है वो 4 दिन का एक फेस्टिवल है जिसको हर डे जो है वो यूनिक सिग्निफिकेंस है उसका जो है दिखाता है। जो भोगी पोंगल है किक्स ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द फर्स्ट डे। जो भोगी पोंगल जो पहला दिन होता है पोंगल का, वो भोगी पोंगल बोलकर उसको मनाया जाता है, जिसमें हम बोनफायर किया जाता है लोगों के द्वारा, जिससे कि जो हमारे नेगेटिव एनर्जी वगैरह है, जो नेगेटिव थॉट्स है उसको दूर किया जाता है और हम पॉजिटिव जो थिंकिंग वगैरह है उसको अपनाते हैं। और जो उसका दूसरा दिन होता है उसको सूर्य पोंगल कहा जाता है, जो कि जनवरी 16 को होगा, और वो उसको सूर्य दिन जो हमारे सूर्य भगवान है उसको डेडिकेटेड किया जाता है। और जो उसका तीसरा दिन है जनवरी 17 को, वो मट्टू पोंगल के नाम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें मिट्टी की पूजा की जाती है। और कंक्लूड विद द जो लास्ट में होता है वो कन्नम पोंगल होता है, जो जनवरी 18 को है वो कन्नम पोंगल। इसमें सब फैमिली गैदर होते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। रिनोड उर्दू पोएट मुनावर राणा पासेस अवे एट 71। जो उर्दू पोएट है मुनावर राणा, उनका देहांत हो चुका है 61 साल की उम्र में। जो मुनावर राणा ये सेलिब्रेटेड उर्दू पोएट पास्ट अवे एट द एज ऑफ 71 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इन लखनऊ। लखनऊ में उनका कार्डियक अरेस्ट होने से उनका देहांत हो चुका है, जो कि उर्दू पोएट हैं। जो मुनावर राणा एक उर्दू पोएट है, उनका देहांत हो चुका है। ही वॉज पार्टिकुलरली एक्लेम्ड फॉर हिज गजल्स, ए पोएटिक ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ राइमिंग कपल्स एंड रिफ्रेन। और वो जो गजल्स होता है, जो पोएटिक पोएम वगैरह रहता है, उसके लिए उनको जाना जाता है, गजल्स के लिए वो बहुत ही फेमस है। वन ऑफ इज मोस्ट फेमस पोएम्स वाज माँ, सेलिब्रेटिंग द वर्च्यूज ऑफ ए मदर विथ इन द ट्रेडिशनल गजल फॉर्म। जो उनका एक फेमस है बहुत ही रिकॉग्नाइज होता है, उनका जो पोएम था वो माँ बोलकर उसका एक पोएम था जिसको बहुत ही सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिखाता है इस पोएम में जो मदर का जो माँ का उसको वहाँ पर दिखाता है, जो कि ट्रेडिशनल गज़ल फॉर्म में उसको उन्होंने लिखा है। ही वॉज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2014 फॉर हिज पोएट्री बुक शाहदवा। उनका जो बुक था शाहदवा, उसके लिए उनको 2014 में साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। हिज अदर रिकॉग्निशन इंक्लूड द आमिर खुसरो, जो उनको बाकी अवार्ड मिले हैं वो आमिर खुसरो अवार्ड, मीर ताकि मीर अवार्ड, गलीब अवार्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड और सरस्वती समाज अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है। रिनोड क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे डायस एट 92। जो रिनोड क्लासिकल सिंगर है प्रभा अत्रे, उनका देहांत हो चुका है 92 साल की उम्र में। प्रभा अत्रे बिलोंग्स टू द किराना घराना ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। जो प्रभा अत्रे जो है बिलोंग्स करते हैं जो किराना घराना है हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक का, उसमें वो बिलोंग्स करती हैं। सी वॉज अवार्डेड द पद्म विभूषण द नेशन सेकेंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन जनवरी 2022। और जो उनको जो इंडिया का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, उनसे उनको जनवरी 2022 में उनको सम्मानित किया गया था। सी वॉज अर्लियर ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन 1990 और 1990 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। और जो पद्म भूषण उनको 2002 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। She was adapted different musical genres including ख्याल, तराना, ठुमरी, ददरा, गज़ल एंड भजन। वो डिफरेंट म्यूजिकल जनर्स में प्ले करती थी, जो कि ख्याल, तराना, ठुमरी, दबरा, गज़ल, भजन ये सब उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल किक्ड ऑफ इन बीकानेर राजस्थान। जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है बीकानेर राजस्थान में। जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 3 डे इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल इन बीकानेर राजस्थान। और ये जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और वो बीकानेर राजस्थान में उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। द थीम ऑफ द फेस्टिवल दिस ईयर इज आइकॉन्स ऑफ बीकानेर स्पेशली टू प्रमोट द आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ द लोकल पीपल। और जो बीकानेर है उसके जो क्राफ्ट्समैन और उनका जो आर्ट्स वगैरह है लोकल पीपल का, उसको प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाए। जो थीम है आइकॉन्स ऑफ बीकानेर, उस पर
स्पेशली फोकस किया गया है। जो आर्ट क्राफ्टमैनशिप है लोकल पीपल का बीकानेर के, उनको वहाँ पर फोकस किया गया है इस थीम के तहत। द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर द ईयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है जो द ईयर ऑफ द 2024 जो है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमेलिड्स बोल के उन्होंने उसको डिक्लेयर किया है। ताइवान इलेक्ट्स प्रो सोवरेनिटी विलियम लाई इन हिस्टोरिक इलेक्शन फॉर द स्ट्रेनिंग चाइना टाइज। जो ताइवानीज वोटर है उन्होंने चूज किया है विलियम लाई चिंगटे को, जो कि एक प्रो सोवरेनिटी कैंडिडेट है फ्रॉम द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एज द प्रेसिडेंट। जो ताइवान वोटर है उन्होंने विलियम लाई चिंग को अपना नया प्रेसिडेंट चुना है, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी से बिलोंग्स करते हैं। लाई द करंट वाइस प्रेसिडेंट secured an unprecedented third consecutive term for the DPP by defeating his conservative rival Ho Yu-e of the Kuomintang by over 9 lakh votes। जो विलियम लाइचिंग है वो अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने जो उनके राइवल हैं कंजर्वेटिव हु यू को हराया है उन्होंने, जो कि लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा वोट से उनको वहाँ पर हराया है इस इलेक्शन में। चाइना ब्रांडिंग लाई एज ए डेंजरस सेपरेटिस्ट एक्सप्रेस्ड एंगर ओवर द इलेक्शन रिजल्ट एसर्टिंग ताइवान एज ए पार्ट ऑफ चाइना। जो चाइना है उन्होंने एक्सप्रेस किया है, उन्होंने एंगर बहुत गुस्सा दिखाया है इस मूव के ऊपर, जिन्होंने उसको जो लाई जो है उनको कहा है कि डेंजरस सेपरेटिस्ट है, जो कि और जो चाइना है वो कहता है कि ताइवान जो है उसका पार्ट है बोलकर वो ऊपर कहते हैं। Maheshwar Rao appointed as MD of Bangalore Metro। The Union Minister of Housing and Urban Affairs has appointed Maheshwar Rao as the full-time Managing Director of Bangalore Metro Rail Corporation Limited। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने अपॉइंट किया है महेश्वर राव को एज अ फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से उनको अपॉइंट किया है, जो कि बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उनको अपॉइंट किया है। The appointment addressed the demand for a full-time MD, which has been persistent since the former MD Anjum Parvez assumed the additional chief secretary role in the rural development last year। और जो उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पोस्ट था वो वैकेंट था, जो कि पिछले जो फॉर्मर थे जो पहले थे MD अंजुम परवेज, उन्होंने अपना जो नया रोल एज्यूम किया था उसके बाद से वो सीट खाली था। जो MD फॉरबुज है उन्होंने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का रोल लिया था रूरल डेवलपमेंट में, उन्हीं बात से ही ये पोस्ट जो था वो खाली था। राव है सर्व एज द कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स। जो राय है वो कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के रूप में भी वो वहाँ पर काम कर चुके हैं पहले से। और ही ऑल्सो सर्व एज द डेप्यूटी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन दक्षिण कन्नड़ा एंड मांड्या डिस्ट्रिक्ट्स। और वो दक्षिण कन्नड़ा मांड्या डिस्ट्रिक्ट में डेप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से भी उन्होंने काम किया है पहले से ही। डिफेंस मिनिस्टर सेक्शंस इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर ब्रो वर्कर्स। जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है, जो कि एक स्कीम को अप्रूव किया है उन्होंने, जिसमें दिखाता है प्रोवाइडिंग, जो कि इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराएगा जो कि कैजुअल वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ के जो कैजुअल वर्कर्स वगैरह एम्प्लॉयड किए जाते हैं उनको, उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम का उन्होंने अप्रूव कर दिया है। जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उन्होंने रिसेंटली उसको अप्रूव कर दिया है। The scheme is expected to offer financial security and welfare to the families of casual paid laborers who play a crucial role in building infrastructure in the country's farthest frontiers। और ये जो स्कीम है इसके तहत एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि उनकी फैमिली के जो कैजुअल पेड लेबरर्स वगैरह हैं उनको फैमिलीज को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। The approved scheme is set to provide in significance of Indian rupees 10 lakh to the families of casual paid laborers in the event of their death। जो कैजुअल पेड लेबरर्स वगैरह है, अगर उनका किसी भी तरह अगर डेथ हो जाता है काम करने के टाइम, तो इस स्कीम के तहत जो उनको 10 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस स्कीम मिलेगा, उनके फैमिली को प्रोवाइड किया जाएगा। Bro plays a pivotal role in building crucial broad infrastructure spanning from लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो
बिल्ड करता है क्रूशियल जो बॉर्डर स्टेट्स वगैरह हैं वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जो कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो बॉर्डर कंट्रीज वगैरह हैं वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। पीएम मोदी रिलीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम जनमन स्कीम फॉर पक्का होम्स इन ए सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड अपलिफ्टिंग पर्टिकुलर vulnerable tribal groups. Prime Minister Narendra Modi said to release 540 crores, the inaugural tranche of funding for Pakka homes under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin on January 15। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है जो 540 करोड़ का एक फंड को उन्होंने रिलीज किया है, जो कि पार्टिकुलर जो vulnerable ट्राइबल ग्रुप्स के लिए उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनका जो हैबिटेट्स वगैरह है उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसके अंदर उन्होंने एक फंडिंग को उन्होंने रिलीज किया है। जो टोटल फंडिंग है वो 540 करोड़ रुपए का है। दिस डिसबर्समेंट पार्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च पीएम जनमन पैकेज एम्स टू फोस्टर द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी हैबिटेशंस। और ये जो इनकम जो है उसको जो रिलीज किया गया है, जो पैसे जो वह रिलीज किए गए हैं वो जो रिसेंटली लॉन्च किया है पीएम जनमन पैकेज, उसके तहत इसको रिलीज किया गया है, जो कि प्रोवाइड करता है। और इसका जो स्कीम, ये जो स्कीम है उसका जो एम है वो जो पीवीटीजीज हैबिटेंट्स वगैरह जो vulnerable ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह हैं उनकी जो हैबिटेंट्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये जो पीएम जनमन स्कीम है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान वाज लॉन्च्ड ऑन November 15, 2023। ये जो जनमन स्कीम है वो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के नाम से उसको जाना जाता है, जो कि नवंबर 15, 2023 को उसको लॉन्च किया गया है। इट इज सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव टारगेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पार्टिकुलरली vulnerable ट्राइबल ग्रुप्स। जो vulnerable ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में उनको जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसका जो मेन मोटिव है, जो मेन टारगेट है वो उसको डेवलप करने का है, उस ग्रुप को जो उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। द स्कीम हैज़ बीन एलोकेटेड ए सब्सटेंशियल बजट ऑफ approximately 24,000 रुपीज़ करोड़ इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू द कॉज। और ये जो स्कीम है इसके तहत जो बजट एलोकेट किया गया है वो एक्सप्लेनेटली 24,000 करोड़ का एक बजट को एलोकेट किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल लेड फाउंडेशन ऑफ द रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी एट गुवाहाटी। जो यूनियन आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन को लीड किया है, जो कि परमानेंट कैंपस ऑफ द रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड इंटीग्रेटेड आयुष बिजनेस सेंटर है हजारा गुवाहाटी में। जो यूनियन आयुष मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने फाउंडेशन स्टोर दिया है जो परमानेंट कैंपस बनेगा, जो कि रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड इंटीग्रेटेड आयुष वेलनेस सेंटर है, उनका परमानेंट सेंटर जो है वो हजारा गुवाहाटी में बनाया जाएगा। और इसके लिए टोटल अमाउंट ऑफ 53.89 करोड़ हैज़ बीन सैंक्शन्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 54 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। This initiative was established a clinical research unit of homeopathy in 1984 in the rented building at ओदाल बाकरा गुवाहाटी। और ये जो इंस्टीट्यूट है उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में, जो कि एक रेंटेड बिल्डिंग में ओदाल बाकरा गुवाहाटी में उसको इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया था। प्रेजेंटली इट इज सिचुएटेड एट भेटापारा गुवाहाटी इन ओल्ड बिल्डिंग ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ के जो ओल्ड बिल्डिंग है भेटापारा गुवाहाटी में, वहाँ पर ये प्रेजेंटली अभी बना है, उसको किया जा रहा है, उसको वहाँ पर सिचुएटेड किया गया है। द इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग लेबोरेटरी सर्विस एट वेरी नॉमिनल रेट्स एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड क्लिनिकल टेंशन, स्किन डिसऑर्डर्स, कोलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, कोरोनिक सिंसिटिस, ब्रोंचिटिस, influenza like illness, uterine fibroid, otitis media, hypertension, vitiligo, psoriasis, migraine, ये सभी वहाँ पर ट्रायल्स को कंप्लीट सक्सेसफुली टेस्ट किया जाता है, जो कि और लेबोरेटरी सर्विस वगैरह है वो लो कॉस्ट में ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वहाँ पर।
INS चिता, गुलदार एंड कुंभीर डिकमीशन्ड। जो INS चिता, गुलदार और कुंभीर है उनको डिकमीशन किया गया है आफ्टर 14 ईयर ऑफ सर्विस, और 14 ईयर्स ऑफ 14 और 40 साल के सर्विस के बाद उनको डिकमीशन किया गया है। द डिकमीशनिंग इवेंट वाज कंडक्टेड पोर्ट ब्लेयर इन ट्रेडिशनल सेरेमनी, और जो डिकमीशनिंग इवेंट था इन तीनों का वो पोर्ट ब्लेयर में उसको कंडक्ट किया गया है। INS चिता, गुलदार एंड कुंभीर कमीशन इनटू द इंडियन नेवी इन 1984, 1985 एंड 1986 रेस्पेक्टिवली। जो ये तीनों शिप्स हैं उसको कमीशन किया गया था। जो INS चिता है उसको 1984 में, और जो गुलदार है उसको 1985 में, और जो कुंभीर है उसको 1986 में कमीशन किया गया था। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। In a fast frozen region, the Red Earth Riding School in Auroville, Tamil Nadu, will host the National Equestrian Championship in dressage from January 18 to 26, 2024। और जो रेड अर्थ राइडिंग स्कूल है औरोविले तमिलनाडु में, वहाँ पर पहली बार नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप इन ड्रेसेज फॉर्म जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो जनवरी 18 से 26 के बीच उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। President Joe Biden has reappointed Indian American Surgeon General Vivek Murthy to serve as representative of the United States of Executive Board of the World Health Organization। जो प्रेसिडेंट जो बिडेन है उन्होंने अपॉइंट किया है और उसको रीअपॉइंटेड किया है जो इंडियन अमेरिकन सर्जन है जनरल विवेक मूर्ति, उनको रीअपॉइंट किया है जो कि रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को, जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को, जो कि WHO का जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे उनको, USA को। ऑन जनवरी 22 द मॉरिशियन गवर्नमेंट ग्रांटेड ए 2-hour ब्रेक टू हिंदू पब्लिक ऑफिशियल फॉर द इनाग्रेशन ऑफ राम मंदिर इन इंडिया। जनवरी जो 22 जनवरी 2024 है, वहाँ उस दिन के लिए जो मॉरिशस गवर्नमेंट है उन्होंने 2 घंटे का एक ब्रेक दिया है, जो कि हिंदू पब्लिक ऑफिशियल्स वगैरह जो हैं, हिंदू ऑफिशियल्स वगैरह वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके 2 घंटे का एक ब्रेक देंगे, जो कि ऑफिशियल डे है राम मंदिर का जो इनाग्रेशन होगा इंडिया में, उसके लिए मॉरिशस गवर्नमेंट ने जो उनके हिंदू एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनके लिए 2 घंटे का एक ब्रेक को ग्रांट किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।